वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ममता विश्वकर्मा है। आज मैं आपको क्लास 8 का 1C पढ़ाऊँगी। यदि आप कक्षा 8 के विद्यार्थी का सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको क्लास 8 से संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अभ्यास 1C के पहले वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। यानी क्या करना है हमको, इसको देखिए, जो संख्या इधर है वो संख्या इधर भी यानी बराबर का है। बोल रहा है कि अगर इधर 4 दिया गया है तो क्या इधर भी 4 है। ठीक है, यही बोल रहा है। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी जानते हैं कि ये सत्य है कि नहीं, कथन सत्य बोल रहा है कि नहीं। इसको पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट से निकालेंगे। क्या लिखा है, 2/5 माइनस का, फिर बोल रहा है गुणे में, फिर कितना माइनस का बोला है। ठीक, फिर बोल रहा है गुणे में -3 है, फिर कितना है 4 है। ठीक, इसी तरह इसको भी निकाल देंगे ब्रैकेट से। बोल रहा है कितना है, -3 है, फिर गुणे में कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है माइनस का। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें इसका गुणा करना है। 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, 5 चौक 20 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस कट जाएगा। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये माइनस का। अब देखिए ये माइनस का लिखा था ना, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा। देखिए 6/20 आ रहा है, इसका भी 6/20 आ रहा है प्लस का। यानी क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। यानी ये देखिए 6/20 6/20, यानी ये क्या है, सत्य है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। वाले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको सबसे पहले निकालेंगे इसको ब्रैकेट से। ठीक है, इसको भी क्या करना है, सत्य बोला है कि ये दोनों सत्य है कि नहीं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से निकालेंगे। कितना बोला है, -2। देखिए ये माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 गुणे में 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये निकल गया ब्रैकेट से, इसको भी निकाल लेते साथ में। यानी कितना आ जाएगा, गुणे कितना आ जाएगा, इसको -2/7 रखते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे, पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यानी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक और बात बता रहे हैं, चाहिए तो आप यहीं पर ब्रैकेट खोल सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं खोल रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। फिर 7 का गुणा इसमें करना है, यानी ऐसे करना है, 1 गुणे 5 लिखना है। फिर कितना आ जाएगा, गुणे में 2/7 हो जाएगा। ठीक, माइनस का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए ये ब्रैकेट खुल गया है, ऐसे लिख देंगे, माइनस का 2/7 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट का ब्रैकेट में रखते हैं, पहले इसका गुणा कर लेते हैं। गुणे में कितना दिया गया है, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, कितना 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का ना, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इसको ब्रैकेट से खोल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करते, कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना अगर 10 7 70 हो जाएगा। कितना माइनस का दिया है। ठीक, इसका कितना दिया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये माइनस का दिया है। अब देखिए 35 को गुणा 3 में करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। कितना बोल रहा है, 35 गुणे 3 बोल रहा है। ठीक है, 5 से 15 5 जाएगा। ठीक है, फिर 1 बचेगा हासिल, 3 3 9 10, यानी कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। इसका गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, माइनस का 4/70 आया है, इसका प्लस का 4/105 आया है। यानी ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, सत्य नहीं असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन, पहला तीसरा क्या बोल रहा है कि 3/4 और -5/7 का, यानी इन दोनों का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। यानी बोल रहा है कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, जो P/Q के फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। आइए इसको गुणा करके देखते हैं। बोल रहा है 3/4
इक्वल में, और मतलब गुणा हो जाएगा। फिर बोल रहा है -5/7, ठीक है, ब्रैकेट से हटा देते हैं, ठीक, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब बोल रहा है 5 से 15, ठीक, कितना 7 चौक 28 माइनस का ये। अब देखिए क्या बताया था, परिमेय संख्या p/q, देखिए p ये q है, ये भी देखिए ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या है कि नहीं। इसमें बोल रहा है कि 3/4 और 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं, यानी ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक, ठीक है, असत्य हो जाएगा। पहले चौथे वाले क्वेश्चन पे पहला चौथा क्या बोल रहा है कि -7/8 प्लस -6 प्लस इन दोनों क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर से क्या करना, जो आएगा उसे मल्टीपल कर देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है प्लस इन दोनों को भी गुणा करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस बड़े वाले ब्रैकेट को निकालेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, -7 बोल रहा है 8, फिर प्लस का कितना दिया है, -5 दिया गया है, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिर कितना बोल रहा है, 6 बोल रहा है, फिर ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक, फिर गुणे में कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, 7/8, यानी पहले देखिए अब इसका इसमें क्या करना है, गुणा करना है, यानी यही पर करते हैं, 7 × 21 जाएगा, ठीक है, 8 चौक 32 जाएगा, ये माइनस का दिया, इसको माइनस लिख देते हैं, ठीक है। देखिए फिर प्लस का दिया, प्लस लिख देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इसका गुणा इसमें बोल रहा है, 5 से 15 हो जाएगा माइनस का, ठीक। फिर बोल रहा है 6 चौका 24 जाएगा, ठीक है। देखिए क्या किए हैं, इसका इसमें गुणा बोल रहा है कि मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 5 से 15 हो जाएगा, 6 चौका 24 यहाँ हो जाएगा, प्लस का दिया प्लस लिख दिए, जब 7 × 21 हो गया है, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। जो माइनस उसको माइनस उसी तरह लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे। अब देखिए ये प्लस का दिया गया है, 7/8 है प्लस -5/6 है। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का हर निकालते हैं, यानी 6 और 8 का हर निकालेंगे, 8 और 6 का हर निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 2 से निकालते हैं, 2 चौक 8 होता है, 2 × 6 होता है, ठीक। फिर 4 से कर देंगे, सॉरी 4 से नहीं, 2 से कर देते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे 1, फिर 3 से निकालेंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, यानी इसको क्या बनाना है, एलसीएम कितना निकल रहा है, 24 क्या निकल रहा है, इसका एलसीएम निकल रहा है, ठीक है। इसको 24 कैसे बनाएंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 24 जाएगा, इसमें 6 चौक यानी 4 से गुणा कर देंगे 24 जाएगा, और नीचे गुणा हुआ है 3 से तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, नीचे 4 से गुणा है तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना होगा, 7 × 21 जाएगा, ठीक, माइनस का दिया है 8 × 24 जाएगा, ठीक है, प्लस का दिया गया है ये वाला। अब देखिए सॉरी, ये माइनस, देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में निकलेगा, ठीक है। 5 चौक 20, फिर 6 चौका 24 निकलेगा, ठीक है। देखिए हर दोनों बराबर हो गया है। फिर गुणे में कितना दिया है, 3 दिया है, इसको 3 लिख देते हैं यहाँ पर, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तभी ये ब्रैकेट खुलेगा, तो ये इससे गुणा हुआ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसका दूसरी तरफ निकालते हैं, इसमें क्या 32 और 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेते हैं। 24 का बोल रहा है एलसीएम और 32 का बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, दोनों में क्या 4 कॉमन, 4 से निकालते हैं, 4 छंग 24 जाएगा, 4 बटे 32 जाएगा, ठीक है। फिर 2 से निकालेंगे, 2 त्याई, फिर 2 चौक हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से 3 नहीं आएगा, फिर 2 दूनी हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। फिर 3 से निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 कितना होता है, 32 का गुणा 3 में करेंगे, यानी यहाँ पर कर लेते हैं 32 गुणे 3, क्या निकल रहा है इसका एलसीएम निकल रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 यानी कितना निकल रहा है, 96 निकल रहा है। एलसीएम इसका कितना निकला, इन दोनों का 96 निकला है, ठीक है। अब देखो हमको पता नहीं है कि 32 का किस में गुणा करेंगे कि 96, देखो 32 का बोल रहा है कि 3 में गुणा करेंगे तो 96, यानी 3 में इसमें गुणा कर लेते हैं, ऊपर भी 3 से गुणा आ जाएगा, ठीक है। देखिए 24 चौका 96 होता है, यानी इसमें 4 का गुणा कर देंगे हम, ऊपर भी 4 में गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। 3 दूनी कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। ये माइनस का दिया, माइनस लिख देते, ठीक है। ये प्लस का दिया है, यहाँ पर प्लस। अब देखिए ये जो प्लस अभी देखिए हट जाएगा,
ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस कितना, 15 चौका 60 आ जाएगा। फिर कितना, 24 लिखा है यहाँ पर, 24 आ जाएगा। 24 चौका कितना आता है, 96, यानी यहाँ पर भी 96 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट से हटा देते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं। इन दोनों का एलसीएम तो आ गया था, यानी इन दोनों कितना निकलेगा, 24 निकलेगा। फिर कितना आएगा, 21 का, देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, एक का गुणा करेंगे 21 में तो 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर माइनस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुणे में कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए एलसीएम तो 96 निकल ही गया है। ठीक, कितना निकला इसका, 63, इसका माइनस, यानी देखिए इसका माइनस निकला है, यहाँ पर माइनस लिखते हैं। इसमें 63 यहाँ पर आ जाएगा। फिर माइनस कितना आ जाएगा, इसमें 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस में, यानी क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 41 जाएगा। 41 गुणे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें कितना होगा, 24 को गुणा 4 में कर देंगे, कितना आएगा, 96 आ जाएगा। ठीक, यानी इसको ऐसे कर देते हैं, 4 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 3 12, यानी 123 आ जाएगा बटे 96 आ जाएगा। अब इसका माइनस देख लेते हैं। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पर लिख दिए 123 बटे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इसका कर लेते हैं। देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या था, घट जाता है, यानी क्या करेंगे, 63 में से 60 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 बटे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना, माइनस का 96 है। अब देखिए बोल रहा है कि इसमें 123 बटे 96, इसमें 3 बटे माइनस का 96 आया है। ये दोनों क्या बहुत डिफरेंस है, यानी क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि सत्य निकल, यानी ये क्या कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि दोनों क्या है, बराबर नहीं है। बहुत किचपिच हो गया ना, मत कर रहने दो। बहुत किचपिच हो गया है ना, जगह नहीं था, इसने थोड़ा समझाना था जी कई वीडियो में। ये कि जोड़ इसलिए देने लगा, वीडियो अच्छा नहीं आता। पन्नी चाहिए, सही नहीं है, हटा दो। जो 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं करना है। आता है दूसरा वाले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित करना, यानी क्या करना है, गुणा की क्रिया करना है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई चलेगा। देखिए बोल रहा है कि इसमें इसका गुणा करना है और इसमें इसका गुणा करना है, दोनों साइड क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। उसको बराबर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट से निकालते हैं। बोल रहा है 2 बटे 7 गुणे माइनस का 11 8 बोल रहा है। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। फिर इसको निकालते हैं, माइनस 11 बटे 8 गुणे कितना बोल रहा है, 2 बटे 7 बोल रहा है। अब बोल रहा है इसका इसमें गुणा कीजिए, यानी इसको ऐसे लिख देंगे हम, 2 गुणे 11 7 गुणे 8। ठीक है, ऐसे ये माइनस का ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर माइनस है। ठीक, फिर कितना बोल रहा है, माइनस 11 गुणे, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर गुणे ऐसे एक बड़े से ऐसे करके 2 बटे 2 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए बोल रहा है 11 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 22 जाएगा। ठीक है, ये माइनस इसका यहाँ लिख देंगे। 7 8 56 होता है, यहाँ पर 56 लिख दिए। ठीक, इक्वल करके 11 दूना 22, माइनस का बोल रहा है, माइनस का हो गया 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 22 बटे 56 दिया गया, फिर माइनस 22 बटे 56 दिया, यानी दोनों साइड क्या बराबर आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, सत्यापित, यानी सही है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या करना है, इसमें इसका गुणा करना है, इसमें इसका गुणा करना है। ठीक है, दोनों साइड का आंसर बराबर आना चाहिए। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट से निकाल के ऐसे 8 बटे 9 हो जाएगा। फिर गुणे में 15
बटे 17 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, इसका भी दिया है 15 बटे 17 दिया है। ठीक, फिर गुणे में कितना दिया है, -8 बटे 9 दिया गया है। इसको ऐसे लिख देंगे हम, 8 माइनस का गुणे में 15। ठीक, फिर 9 गुणे 17 दिया गया है। ठीक है, फिर 15 बटे 17। ठीक, फिर कितना दिया है, माइनस का, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस का। ठीक है, जब भी माइनस है तो ब्रैकेट बना लेंगे। फिर कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि 15 8 कितना होता है, 120 होता है। ठीक, माइनस का दिया, माइनस का लिख देंगे। अब देखिए 17 का गुणा 9 में करना है, 17 17 119, 17 में 153 हो जाएगा, यानी कितना है, 153 है। ठीक है, फिर देखिए फिर वही दिया है, 17 9 कितना होता है, 153 होता है, यहाँ पर लिख देंगे। 15 8 120 होता है। ठीक, ये माइनस, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है -1 बटे 20, फिर बटे में कितना 153 दिया गया है, -120 बटे में कितना 153 दिया गया है, यानी दोनों तरफ क्या बराबर आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, सही है, सत्यापित है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह ये क्या है, इसी तरह आपको क्या करना है, एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है। ठीक है, ये क्या है, पूरा एक क्वेश्चन का क्या एक प्रोसेस है। ठीक है, इसको इसी तरह लिखना है। आते हैं दूसरे के तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, -8 गुणे 7 हो जाएगा ऐसे। फिर कितना दिया गया, गुणे में 1 बटे 2 दिया गया है, फिर गुणे में कितना दिया गया है, माइनस का 4 दिया गया है, फिर 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, माइनस का 8 बटे में 7, फिर बोल रहा है कि 1 बटे 2 बोल रहा है, फिर गुणे में कितना दिया गया है, माइनस का 4 बटे कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम सबको एक साथ सॉल्व करते हैं, इसको भी ब्रैकेट से निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये गुणा है, ये गुणा, यानी सब बराबर ही, यानी इसका भी इसमें गुणा करना है, फिर जो आएगा इसमें गुणा करना है, इसमें भी क्या गुणा, इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा, फिर इसमें भी, यानी क्या करेंगे, सबको ब्रैकेट से हटाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट से ऐसे हटा देते हैं यहीं पर। ठीक, सबका आपस में गुणा हो जाएगा। इसी तरह इसको भी ऐसे हटा देंगे हम। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे, -8 गुणे 1 गुणे माइनस कितना दिया गया है, ब्रैकेट में 4 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर इसका 7 गुणे इसका 2 गुणे इसका 3 दिया गया है। ठीक है, फिर इसको लिख देंगे हम, इसका भी सेम वही करेंगे हम, 8 गुणे 7 गुणे 1 गुणे माइनस का 4 दिया गया है। ठीक है, नीचे क्या दिया है, 2 गुणे 3 दिया गया है। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं। 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का गुणा 1 में कितना, 1 है, यानी 8 है। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, यहाँ पर 32 जाएगा। कितना देखिए, ये माइनस बीच में क्या गुणा दिया है ना, यानी माइनस का देखिए, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, यानी माइनस गुणा माइनस में करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। 14 14 28 42, यानी कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। यहाँ पे 42 लिख देंगे। ठीक है, फिर इक्वल में अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे। 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 चौक 32 जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका क्यों नहीं प्लस लिए हैं, क्योंकि ये भी प्लस है। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 दूनी 14 14 तिहाई 42। ठीक, अब देखिए 32 बटे 42 आ रहा है, प्लस 32 बटे 42 आ रहा है। ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी आंसर सही आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, सत्यापित। ठीक, सत्यापित हो गया है। आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, और बोल रहा है कि देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखना है, यानी क्या करना है, रिक्त स्थान का पूर्ति भी करना और इसके प्रगुण का नाम भी लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, 2/11 गुणे माइनस का 3/7 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए -3/7 इधर भी है, इधर भी -3/7, यानी इधर क्या नहीं है, 2/11 इधर नहीं दिया गया है। ठीक है,
ठीक, यानी इधर कितना हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2/11 इसमें पहले दिया गया, इसमें क्या दिया गया बाद में दिया गया, ठीक है। इधर 3/7 दूसरे पे दिया गया, इसमें पहले दे दी, यानी क्या हो रहा है, क्रम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी ये इधर हो रहा है, यानी ये वाला पीछे जा रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला आगे आगे के जगह पे पीछे हो जा रहा है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, इसका क्रम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण बोलेंगे, ठीक है, विनिमय, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय प्रगुण हो जाएगा, ठीक। दूसरा वाला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरे का दूसरा वाला। अब देखिए ये क्या दिया है, ए बी सी, इसमें भी क्या है ए बी सी, ठीक है, यानी इसमें 3 बार में दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या नहीं है, 2/3 यहाँ पर है, इसमें देखते हैं 2/3 है, देखिए इसमें 2/3 नहीं, यानी इसका क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3/2 इसमें है, 3/2 इसमें भी है, ठीक है। इसमें क्या नहीं है, 11/3 इसमें नहीं है, देखिए माइनस का 11 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका पता करते हैं कि इसका प्रगुण कौन सा। देखिए जब भी ए बी सी दिया हो, या तो देखिए या तो प्लस में हो चाहे गुणे में हो, चाहे जैसे भी दिया हो, ए बी सी यानी 3 के रूप में दिया, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे दिया होगा उसको क्या बोलते हैं, साचर विधि बोलते हैं, साचर यानी साचर का प्रगुण बोलते हैं, ठीक है। तीसरे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि -5/7 इसमें खोजना है, इसका -4/7 दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिया गया है, क्या बोल रहा है कि -5/7 का गुणा एक बार इसमें होगा, तो ये गुणा हो रहा है 2 बार करना, यानी -5/7 का गुणा एक बार इसमें करना पड़ेगा, फिर प्लस दिया गया फिर एक बार इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा ऐसे। अब देखिए इसमें भी वैसे दिया गया है, एक ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है, यानी 5/7 गुणा 2/5 में हो रहा है, 2/5 में हो रहा है एक बार गुणा, फिर एक बार -4/7 में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या नहीं है इसमें, -5/7 का गुणा किस में हो रहा है, एक बार 4/7 में, देखते हैं है कि नहीं। -5/7 का गुणा देखिए 4/7 तो हो नहीं रहा है, यानी इधर दिया गया, यानी इधर क्या आ जाएगा क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। अब देखिए इसको मिलाते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, -5/7 का गुणा एक बार इसमें हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए दिया है, -5/7 का गुणा एक बार -4/7 में हो रहा है, यानी इधर का वैल्यू निकल गया। अब इसमें पता करते हैं, ठीक है। अब देखिए -5/7 का गुणा एक बार 2/5 में भी हो रहा है, यानी इधर हो जाएगा 2/5 ऐसे हो जाएगा, यानी -5/7 का गुणा एक बार 2/5 में भी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए दोनों वैल्यू मिल गया है, इसको क्या बोलेंगे, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यानी कौन सी विधि का पालन कर रही है, गुणा का योग पर प्रगुण वितरण का प्रगुण का पालन करे, ठीक है। ये हो जाएगा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। आते हैं वंशी के चौथे वाले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरल कीजिए, ठीक है। अब देखिए सरल कीजिए का मतलब क्या होता है, एकदम छोटे से छोटे फॉर्म में लिखिए, ठीक है। यानी अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबको क्या करेंगे, एक जैसा बना लेंगे। देखिए इसके नीचे हर है ना, यानी इसके भी नीचे हर बनाने के लिए 1 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको बटे से निकालेंगे, यानी ब्रैकेट से -3 हो जाएगा, गुणे में कितना, बटे में 1 दिया है, फिर गुणे में कितना दिया है -10 दिया गया है, ठीक। फिर बटे में 9, फिर गुणे कितना दिया गया है 18, फिर बटे में -5 दिया गया, फिर गुणे में, अब देखिए ये माइनस कट जाएगा, यानी कितना बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, यानी क्या करेंगे, देखिए जो भी कट रहा है काट देंगे। कटने का मतलब क्या होता है, डिवीजन। देखिए नीचे वाले से क्या होता है, ऊपर वाले में क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। यानी क्या करें, जो भी नीचे वाले से ऊपर वाले भाग जा रहा है भाग दे दे, ठीक है। अब देखिए 9 के भाग में ये आ रहा है, 9 के पढ़ा में 18 आता है कि नहीं, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 से ये कट गया। देखिए 5 के पढ़ा में 10 आता है, ये भी कट जाएगा, यानी 5 एकम 5 जगह 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए 3 के पढ़ा में ये भी आता है, नीचे से ऊपर का डिवीजन होता है और ऊपर से नीचे का डिवीजन होता है, ठीक है। यानी 3 एकम 3 जगह 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी कट गया, जो बच गया उसको लिख देते हैं। कितना बचा है, माइनस का यहाँ पर 1 बचा है, फिर
ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए कितना दिया, 1 दिया, फिर गुणे में कितना दिया गया इसका, माइनस का 2 है, फिर 1 है, फिर गुणे में कितना दिया गया है, 2 है, फिर माइनस का 1 दिया गया है, ठीक, माइनस का, फिर गुणे में कितना दिया, 1/2 दिया गया। अब देखिए गुणा कर सकते हैं आराम से, 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा इस तरह, ठीक है, इसको सही वे में लिखते हैं। क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, हम इसका एक गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें, यानी 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 है, 2 दूनी 4, 4 कम 4, यानी कितना हो जाएगा, 4 जगह, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस भी समझ लेते हैं, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये भी प्लस में, यानी ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है, ये सारे प्लस है, यानी माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी इसके भाग में जा रहा है, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा, 2/1 क्या आ जाएगा आंसर, ये माइनस में है, ठीक है, यानी कितना है, 2/1 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये माइनस में है नीचे, यानी इसको ऊपर लिख देते हैं ऐसे, ये हो जाएगा। आते हैं चौथे के दूसरे वाले क्वेश्चन पे। चौथा दूसरा क्या बोल रहा है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे क्या है, हर नहीं, यानी इसके नीचे हर बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको ब्रैकेट से निकाल देंगे, ये माइनस कट जाएगा, यानी कितना 1/9 हो जाएगा, ठीक। गुणे में 3/20 हो जाएगा, फिर गुणे में दिया गया है 4 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, ठीक है। फिर गुणे में कितना दिया है, 6/-5 दिया गया। अब देखिए जैसे पहले में किए थे, सरल करना, यानी जो भी कट रहा है आपस में काट देंगे, ठीक है। देखिए ये 3 के पहाड़ा में आता है, 3 3 9, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला 3 से ये वाला भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देख 2 के पहाड़ा में 20 आता है, 2 दहा में 20 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए कोई ऊपर से कट रहा है, ये भी देखो कट रहा है, 2 के पहाड़ा में 5 10 भी आता है, फिर 2 4 भी आता है, 2 5 10 जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई नहीं कट रहा है, अब इसको उतार देते हैं। देखिए इसका कितना आ रहा है, 1/1 आ रहा है, ठीक। इसका कितना दिया गया है, 1 इसका आया था, इसका 5 आया है, ठीक है। फिर गुणे में माइनस में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर गुणे 1 आ रहा है, फिर इसका 1 आ रहा है, सब काट के फिर माइनस का 5 आ रहा है, ठीक है। जो बचा उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुणे 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है, ये सारे प्लस का है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस जाएगा, ठीक। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 में करेंगे तो 25 आएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस समझ लेते हैं। नीचे में देखिए सिर्फ एक ही माइनस था, यानी इसका माइनस इधर लिखा है, ठीक है। ये माइनस का, ये सारे क्या है, प्लस का है, ठीक। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस जाएगा, यानी ये माइनस कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2/25 आंसर आ जाएगा, ठीक है।